लेकिन हाल फिलहाल देश के किसानों को फास्फेटिक फर्टिलाइजरों की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 एकड़ का किसान है, 15,000 की फास्फेट लाएगा, धान में 15,000 की लाएगा, गेहूं में 30,000 रुपए गए ना उसके। यार जीवामृत 1 ड्रम बना लेने से अगर मैं 30,000 का फास्फेटिक फर्टिलाइजर बचा लूं तो क्या दिक्कत है। अच्छा, ये ऐसा भी है कि ये देश से जुड़ा हुआ, देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ विषय। हमारे देश को फास्फेटिक फर्टिलाइजर पर कम से कम 2.25 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना। 2.25 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है। अभी पीएम किसान जो किसानों को मिल रहा है वो 72,000 करोड़ रुपया साल भर में। मतलब किसान सम्मान निधि की धनराशि 72,000 करोड़ रुपया है। अगर किसानों ने थोड़ी सी समझ दिखाई तो 2.25 करोड़ रुपया का सरकारी, मतलब सरकार का 2.25 करोड़ बच जाएगा और आपका भी बच जाएगा करीब करीब 72,000 करोड़ रुपया। तो 3 लाख करोड़ रुपए की बचत है। अगर सरल सा विज्ञान आ जाए कि मेरे खेतों में फास्फेट भैया मेरे डंप पड़ा हुआ है, जो डंप फास्फेट पड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे जीवामृत डाल करके घुलनशील बनाएंगे और काम हो जाएगा। नमस्कार। किसी भी प्रकार की फसल हो, फास्फेटिक उर्वरक की जरूरत पड़ती है। मित्र, आप सब जानते हो कि रबी के सीजन में हर साल जो डीएपी नाम की चीज है ना, डीएपी, ये फास्फेटिक उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन भी है। यानी कि डीएपी में 46% फास्फेट है और 18% नाइट्रोजन है। इसकी क्राइसिस, इसकी ब्लैक मार्केटिंग, इसमें मिलावटखोरी का अंदेशा तो रहता है। फैक्ट ये है कि किसान के दिमाग में भ्रम है कि अगर डीएपी नहीं डालेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज एक बिल्कुल तकनीकी विचार है, तकनीकी विषय है, साइंस का विषय है। मित्र, हम सब जानते हैं कि जो फास्फेटिक उर्वरक हम जमीन में डालते हैं, जैसे गेहूं और धान की खेती का एरिया है और 1 हेक्टेयर धान की खेती जब कोई किसान करता है तो वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है कि उसको 120, 60, 40 यानी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए उसको 5 कट्टा 50-50 किलो का यूरिया देना है और 60 किलो के लिए फास्फेट के लिए उसको 2 बोरी फास्फेटिक 2.5 बोरी डीएपी देना है। अब जो डीएपी मैंने दी 60 किलो, वैज्ञानिक मत है, कई शोध हैं कि जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर दिया जाता है उसकी मात्र 30% मात्रा क्रॉप ले पाती है। आपको पता है कि ये फास्फेट रॉक फास्फेट से बनता है। रॉक फास्फेट अनसोल्यूबल फॉर्म में फास्फेट है, एक ऐसा फास्फेटिक मटेरियल जो अनसोल्यूबल है, घुल नहीं सकता, प्लांट ले नहीं सकता। उस मटेरियल को फैक्ट्री में सोल्यूबल फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करा के और ऐसा बनाया जाता है कि जब जमीन में किसान डीएपी डाले, सिंगल सुपर फास्फेट डाले, तो उसकी कुछ दिन मात्रा सोल्यूबल फॉर्म में रहे। तो आपने सुना है कि जब मैं 60 किलो डीएपी देता हूँ, 60 किलो फास्फेट देता हूँ खेत में, तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 किलो फास्फेट फसल को मिलती। 40 किलो फास्फेट जो है वहीं अनसोल्यूबल फॉर्म में बदल जाती। यानी कि 40 किलो फास्फेट धान में, 40 किलो फास्फेट गेहूं में, यानी 80 किलो फास्फेट घुलनशील में गेहूं इस खेत में 1 हेक्टेयर में आ गई। 120 किलो दोनों सीजन में दी, 40 किलो धान गेहूं ने लिया और 80 किलो वहीं अघुलनशील अवस्था में पड़ी है। कल्पना करना कि एक किसान पिछले 20 साल से 30 साल से अगर यही डोज डालता चला रहा है तो उसके खेत में अगर 10 साल से कंटिन्यू धान गेहूं की खेती हो रही है
तो 8 कुंटल फास्फेट, और अगर 20 साल से खेती हो रही है तो 16 कुंटल फास्फेट पड़ी हुई है। इस बात पर आज तक देश में कोई वैज्ञानिक शोध नहीं कर रहा है कि किसान के खेत में 16 कुंटल 1 हेक्टेयर में फास्फेट पड़ा हुआ है और हम उससे कहते हैं 60 किलो की जरूरत है। अब आप देखना कि जब मिट्टी की जांच हुआ तो मिट्टी की जांच में 1 हेक्टेयर की मिट्टी की जब जांच कराई तो रिजल्ट आया कि आपके खेत में केवल 8.5 किलो फास्फेट है, जबकि अभी अभी मैंने धान काटा या गेहूं काटा और 60 किलो डाला था, तो उसमें 40 किलो तो इसी साल का फर्स्ट ईयर का 40 किलो का तो फास्फेट ये है, लेकिन 8 किलो 12 किलो जब मिट्टी की जांच हुआ तो 13 किलो निकला। खैर, हम बहुत ज्यादा नहीं जाते। मैं किसानों से कहता हूं कि अगर देश का किसान थोड़ी सी समझदारी दिखाए, हम मानते हैं कि फास्फेट की जरूरत है फसलों को, तो मैं कहता हूं कि अब 40 साल तक 50 साल तक जिन लोगों ने खेत में फास्फेट 20 साल से दे रहे थे, अब वो 40 साल तक फास्फेट की एक दाना ना छुएं तो भी फसल का कोई पैदावारी में प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए साइंस, अब किसी ने कहा कि मैं फास्फेटिक फर्टिलाइजर देता था, नहीं दूंगा तो पैदावार नहीं घटेगी। हमने कहा नहीं घटेगी, तो हम इस बार डीएपी नहीं देंगे। तो ध्यान देना, ये जो फास्फेट है डीएपी में नाइट्रोजन भी जा रही है ना, तो जो फास्फेट में नाइट्रोजन की 18% मात्रा जा रही वो आप दीजिए यूरिया के माध्यम से, फास्फेट मत दीजिए। देश में अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में हर राज्य में हर जिले में डीएपी को लेकर के किसानों में बहुत बड़ा वो एक कौतूहल रहता है, मिलेगी नहीं मिलेगी, नकली मिलेगी असली मिलेगी, सस्ती मिलेगी महंगी मिलेगी, कहीं लाठी खाना है क्या। करना क्या, ये फास्फेट सोल्यूबल बनाने के लिए पंजाब और राजस्थान के कई किसानों ने कहा कि साहब हम लोग H2SO4 डालते, यानी सल्फ्यूरिक एसिड डालते। 1 एकड़ जमीन में 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड लोग डाल रहे हैं, और होता क्या, उनको रिजल्ट मिल रहा है। जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वो जो फास्फेट अनसोल्यूबल फॉर्म में थी उसमें समथिंग कुछ क्वांटिटी सोल्यूबल फॉर्म में आती है, पौधे को मिल जाता है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड तो जमीन को खराब करता है। अब क्या तरीका है, तो मैं बार बार कहता हूं कि जमीन में नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, वो ये सारे काम करते हैं। तो अगर किसी ने ईमानदारी के साथ, जैसे मैं जीवामृत बताता हूं, जीवामृत बना लिया, जंगल की मिट्टी का जीवामृत बना लिया और खेत में डाल दिया, तो मैं इसलिए कहता हूं दावे के साथ, और लाखों लोग हैं ऐसा करके देख चुके, बस नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति करनी है। क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा पदार्थ है जो यूरिया के माध्यम से देते हैं ना, तो वो तो या तो लीच कर जाता है या हवा में उड़ जाता है। नाइट्रोजन तो अभी जब तक देनी है जब तक कि सॉइल में कार्बन ना बढ़ जाए, यानी सॉइल में जब कार्बन 0.6, 0.8 और 1% से ज्यादा हो जाएगा तो उस दिन नाइट्रोजन की भी जरूरत नहीं। लेकिन हाल फिलहाल देश के किसानों को फास्फेटिक फर्टिलाइजरों की कोई जरूरत नहीं है। और आप ट्राई करके देख लीजिए क्या जाता है ट्राई करने में। अन्यथा 10 एकड़ का किसान है, 15,000 की फास्फेट लाएगा, धान में 15,000 की लाएगा, गेहूं में 30,000 रुपए गए ना उसके। यार जीवामृत 1 ड्रम बना लेने से अगर मैं 30,000 का फास्फेटिक फर्टिलाइजर बचा लूं तो क्या दिक्कत है। अच्छा, ये ऐसा भी है कि ये देश से जुड़ा हुआ, देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ विषय। हमारे देश को फास्फेटिक फर्टिलाइजर पर कम से कम 2.25 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना। 2.25 लाख करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है। अभी पीएम किसान जो किसानों को मिल रहा है वो 72,000 करोड़ रुपया साल भर में।
मतलब किसान सम्मान निधि की धनराशि 72,000 करोड़ रुपया है। अगर किसानों ने थोड़ी सी समझ दिखाई तो 2.25 लाख करोड़ रुपया का सरकारी, मतलब सरकार का 2.25 लाख करोड़ बच जाएगा और आपका भी बच जाएगा करीब करीब 72,000 करोड़ रुपया। तो 3 लाख करोड़ रुपए की बचत है। अगर सरल सा विज्ञान आ जाए कि मेरे खेतों में फास्फेट भैया मेरे डंप पड़ा हुआ है, जो डंप फास्फेट पड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे जीवामृत डाल करके घुलनशील बनाएंगे और काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।